क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने। और दूसरी बात, कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं कहा क्या आया? कह रहा प्रिंस नरूला। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे? तो आपको जेन्युइनली लग रहा है जो तो हेलो मेरे भाइयों, मैं हूं आप सबका अपना भाई मागू और लेकर के आ गया हूं भाई साहब एक बढ़िया तड़तड़ाता हुआ वीडियो भाई साहब। तो सब लोग बने रहना, मज़ा आएगा सबको। बाकी वीडियो देखने के बाद आप लोग ओपिनियन शेयर करना कि वीडियो कैसा है। अगर अच्छा लगता है तो उसके कई सारे पार्ट आएंगे। बाय द वे, इस स्टोरी का नाम है ओमागू की कह दे ट्रेंडिंग थिंग्स पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, तो अभी बताते हैं इस वीडियो को बनाने का बेसिकली कॉन्टेस्ट है। ये कोई मतलब ऐसा कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। जो मुझे फील होता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या जो 2-4 चीज़ें मैं जानता हूँ, वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। बाकी सही क्या है गलत क्या है वो तो वो दोनों पर्सन जाने। बट जो मुझे लगता है वो मैं अपने मतलब ओपिनियन शेयर करूँगा, क्योंकि सबको अपना राइट है अपनी चीज़ें पेश करने का। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी जाने वाली है और तो देखते रहना, कहीं जाना नहीं। देखोगे आपको मज़ा आएगा, समझोगे और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे इसके, हालांकि देखता हूँ अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो एलविस यादव और हमारे प्रिंस नरूला भाई की जो कंट्रोवर्सी चल रही है बेसिकली रोडीज़ की वजह से या XYZ जो भी चीज़ें, तो सब सारी चीज़ें तुम लोग देख ही रहे होगे ऐसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, खास करके इंस्टा पे भाई। तो उस पर प्रिंस नरूला की तरफ से, हालांकि हमसे तो काफ़ी बड़े हैं, रिस्पेक्ट है, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। इवन मैं भी रोडीज़ करना चाहता हूँ भाई, 1-2 साल में थोड़ा सा फिट हो जाऊँ तो मैं भी जाऊँगा रोडीज़। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी वो रियलिटी किंग है। उन्होंने जिस टाइम पे वो शोज़ जीते हैं उस टाइम पे बहुत टफ होता था जीतना, और उस टाइम पे था उनके अंदर ये वो। तो ठीक है, मतलब 3-4 शोज़ अगर जीतते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई तुक्का तो सारा नहीं लगेगा। बट एलविस यादव भी मतलब कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये पहले से काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता था एलविस भाई। बट मैं तो उतना नहीं जानता था भाई, बिग बॉस के बाद ही हमने उसको देखा है XYZ। तो कुछ भी हो भाई, बंदा जीता है और 5-6 शोज़ वो भी जीत चुका है, तो वो भी एक तरीके से रियलिटी किंग है। हालांकि बिग बॉस उसने खुद जा करके जीता, बाकी उसने वोटिंग के दम पे जीता है। तो डिपेंड वही करता बंदा रह करके खुद जीते या खुद के दम पे किसी को जीता है। मतलब जीतना तो जीतना होता है भाई, ठीक है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। चलो, तो सीन क्या है अब बताते हैं कि मेन हम लोग किस पे बात करने वाले लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है पॉइंट आउट की गई हैं उसकी वजह से, मतलब प्रिंस नरूला भाई ने कुछ पॉइंट्स बोले हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो भाई मेरा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है ऐसा, तो थोड़ा बहुत इधर वो हो रहा है, धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, अपने आप को कैसे क्या चीज़ें हैं। तो भाई जो सीन है अभी, ये हमारे सिद्धार्थ कनन भाई हैं, जिन्होंने एलविस का भी पॉडकास्ट लिया था, और अभी रिसेंट में प्रिंस नरूला का भी कल एक पॉडकास्ट मतलब उन्होंने लिया था। तो एलविस से भी प्रिंस नरूला से रिलेटेड जो फाइट हुई थी उसके बारे में कुछ बातचीत की गई थी। तो मतलब उतना बिलो दी बेल्ट तो ऐसा एलविस ने कुछ कहा नहीं, बस किस वजह से हुआ था, थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, जोक्स नहीं ले पाते हैं, उस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें बोली थी, ऐसे बहुत डीपली नहीं बोला था, ठीक है। और शो में आप लोग देख ही चुके हो कि जो पहली फाइट हुई थी एलविस और प्रिंस की शो में रोडीज़ में, उसमें तो हालांकि थोड़ा सा दोनों साइड से थोड़ा सा डीप गए हुए थे। बट जो भाई जो सेकेंड वाली फाइट हुई है फिनाले में, उसमें एलविस की तरफ से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं था। बट यहाँ पे एलविस भाई प्रिंस नरूला भाई की तरफ से कुछ डायरेक्ट चीज़ें निकली हैं, जैसे कि क्या पता तेरे होना, बच्चे वाली बात, और भी 2-4 चीज़ें थी। चल 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 भाई, इतने मेच्योर पर्सन है ये भाई। मैं एलविस से सपोर्ट भी नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रिंस से सपोर्ट नहीं बना रहा हूँ। जो मुझे देखने से लगा एज ए व्यूअर, जो मुझे लगा वो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो वहाँ पे तो टोटली वन साइडेड वो गलत थे भाई, क्योंकि एलविस इतना रिएक्ट कर नहीं रहा था, और क्या ऑनलाइन बदमाश तो पता नहीं क्या क्या मतलब कंटिन्यू बोले जा रहे थे, जिसका कोई तुक नहीं बनता। एज ए मेच्योर पर्सन अगर आप 35-40 साल के हो भाई साहब, तो आई गेस इतना इनफ मेच्योर हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, जो भी हो आपका, ठीक है, आपका कॉल है, XYZ, ठीक है। तो भाई सीन ये है कि जो पॉडकास्ट हुआ था, पहली चीज़ तो वो पॉडकास्ट था जो है प्रिंस नरूला भाई का। बट भाई वो जिस तरीके से पॉडकास्ट हुआ है भाई मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारे सिद्धार्थ भाई पूछ रहे हैं तो वो मतलब प्रिंस नरूला भाई ऐसे जवाब दे रहे हैं कि सीधा वो सारी चीज़ें जा कर के एलविस से कनेक्ट हो रही हैं, ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे। अरे भाई तुम खुद का पॉडकास्ट दो ना। ऐसा लग रहा था प्रिंस नरूला भाई का पॉडकास्ट में कम और एलविस यादव का पॉडकास्ट ज़्यादा था भाई। मतलब क्या था, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब में दूसरे को उछाड़ के घुमा के भाई एलविस की तरफ ही चीज़ें घुमा दी जा रही थी। मतलब क्या था भाई, ठीक है। और 1-2 पॉइंटर्स और दिए गए थे, मैं बताता हूँ आप सबको। तो बेसिकली प्रिंस भाई ने बोला कि जो गुड़गांव में वो गया था तो एलविस डर गया था, एलविस आ नहीं रहा था, ठीक है। तो और उसके जस्ट 1 मिनट बाद वो कह रहे हैं कि
एल्विस को फ़ोन किया जा रहा था, बट एल्विस फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। अब कोई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, मतलब वो डरा हुआ है, ठीक है। और रजत गया था उनकी कंट्रोवर्सी सॉल्व कराने। बहुत जब इन्होंने बोला तब एल्विस बहुत बाद में आया, बाकी एल्विस डर गया। अरे भाई उसके पास काम धाम है, वो उसको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर तुम उसके रिसेंट को देख रहे होगे कितना ज़्यादा बिजी चल रहा है, कितने सारे चीज़ कर रहा है भाई। कोई पर्सन मतलब अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मतलब वो डर गया तुमसे। अरे भाई वेला थोड़ी है भाई। अभी प्रिंस भाई बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, मैं आपका फ़ैन हूँ, आप चीज़ें काफ़ी सारी अच्छी करते हैं, बट भाई कुछ चीज़ें जो गलत लगी वो तो अपना ओपिनियन रख सकते हैं सब लोग। तो भाई कोई अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि वो डर गया है भाई, इस वजह से नहीं आ रहा है भाई। मतलब कुछ भी वो बोल दो, हवाबाजी के नाम पे कुछ भी बोल दो भाई, ठीक है। ना तो ऑनलाइन बदमाश होगा, ना तो ऑनलाइन बदमाशी कुछ होती नहीं, सबको पता है, ठीक है। बट भाई तुम्हारा ये कहना कि फ़ोन ना उठाने की वजह का मतलब कि वो डर गया था भाई, उसके पास काम है, तुम्हारे पास काम नहीं था। तुम और दूसरी चीज़ देखो, तुम साला 15-20 लोगों को ले करके वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। और वो बंदा अगर डरा हुआ था उसके बाद भी खाली अकेला आया था, उसके साथ रजत था और एक दो लोग जो भी उसके साथ रहते हैं होते थे, फिर भी वो बंदा अकेला आया, समझ रहे हो। डरा हुआ बंदा कि अगर वो डरा होता तो किसी भी कीमत पर अकेला आता वो। अब तुम कहोगे भाई रजत तो वहाँ पे था ही, तो रजत था भी, बट फिर भी वो अकेला, अगर इतना बड़ा उसका नाम, उसको पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही तो अपने साथ लेकर के आता कुछ लोगों को, ठीक है। एटलीस्ट 4-5 लोग हैं जो उसके रेगुलर वाले लोग हैं, 5-6 लोग जो उसके साथ में थे, उनको तो लाता ना वो, उनको भी नहीं लाया था। वो अकेले गया था, तुम्हारे पूरे झुंड में बैठा हुआ था। और हाँ, जिन लोगों को तुम लेकर के आए थे ना, वो मैक्सिममली तो रजत के सारे भाई थे भाई साहब। तो किस बात की हवाबाजी, मेरे दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, गुंडे हैं। और इवन प्रिंस भाई तो खुद ही कबूल कर रहे हैं, उनके दोस्त तो ऐसे ही मतलब इतने वेले हैं कि कहीं भी चलना होगा, जब चलना होगा तब चलेंगे भाई साहब। इतने वेले भाई, मतलब खुद तो भाई है ही, खुद तो भाई है ही, उनके दोस्त भी इतने वेले हैं भाई, मतलब उन्होंने खुद बोला है वो चीज़, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया 1-2 चीज़ें, और 2-3 चीज़ें मैंने नोट की, मैं बता रहा हूँ आपको, तो बस देखना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा वो है, हालांकि मैं कट मारूंगा बीच बीच में। पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो कहना है हमारे प्रिंस भाई का वो ये है। हाँ, अगर ओडीसी की बात कर ले तो प्रिंस भाई का कहना क्या था कि जितने भी कंटेस्टेंट एल्विस को मिले थे वो प्रिंस भाई ने भाईचारे में दिए थे भाई साहब। तो वो जो रोडियम थे, जो रोडियम से लोग खरीद रहे थे, वो एक झूला दिलाने के लिए खरीद रहे थे भाई। मतलब वो क्या लॉजिक था फिर, वो तो रोडियम आप भी लगाए थे, रोडियम वो भी लगा रहा था। अब जब वो ज़्यादा रोडियम लगा दिया, सिंपल सी बात है, वही लेता ना। और अगर इतना ही है मत लेने दिए होते, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता। मतलब कुछ भी, मतलब अपने आप को सच साबित करना तो कुछ भी इलॉजिकल बोल दो है ना, क्योंकि जनता तो भाई चुतिया है, कुछ भी मान लोगी तुम, कह लोगी तो, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और इनका एक कहना है प्रिंस भाई का कि मैंने भाईचारे में सारे कंटेस्टेंट रोडीज़ वाले अच्छे इसको दे दिए कि चलो अपना भाई है, छोटा भाई है, बहुत मानता था, बहुत रिस्पेक्ट थी। क्यों, और मेरे तो कोई भी, मुझे पता है ट्विस्ट एंड टर्न्स मुझे पता है रोडीज़ के, तो वो अगर इनकेस कुछ आता है तो मैं मैनेज कर लूँगा, मैं आगे तक अपनी टीम को लेकर के चला जाऊँगा भाई। अगर तुमको इतना ही पता है तो आज तुमको करते करते 10-11 साल हो गए हैं भाई रोडी, अब तक एक शो भी नहीं जीत पाए भाई रोडीज़ का। वही तो एक शो है जो तुम मुझे दिखते हो, मतलब हमें दिखते हो ज़्यादातर, या तो अभी रिसेंट में 1-2 सॉन्ग आने लगे हैं आपके, बाकी वही एक शो है जब हम लोग आपका चेहरा देखते हैं भाई कि हाँ प्रिंस भाई की एंट्री हो रही है भाई, वही एक शो में। बाकी तो और कहीं तो हमको नज़र नहीं आते हैं भाई, या तो फिर किसी के मीटअप में नज़र आते हैं, कोई बड़ा फेस रहता है तो, ठीक है। और भाई ठीक है, तुम कहते हो कि हमेशा फाइनल में रहता हूँ, फाइनल में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब होता होगा बड़ी बात, मैं मानता हूँ लोग नहीं पहुँचते, बट फिर भी मतलब आप 10 साल से हमेशा फाइनल में रहते हो, फिर भी एक भी जीत ना पाओ, मतलब समझ रहे हो फिर क्या फ़ायदा है, फिर इतना गेम नॉलेज का इतना होगा, नए बंदे आकर के आपके सामने जीत जा रहे हैं भाई। रिया मैम आई लास्ट सीजन, वो जीत के चलेगी एज ए न्यू गैंग लीडर, जबकि कुछ पता नहीं था उतना। एल्विस भाई है, ये भी जीत के चले गए भाई। और आपकी इनसिक्योरिटी आपकी झलकती है भाई, ठीक है। मैं आपको पसंद करता हूँ प्रिंस भाई, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। मैं भी आपके सीज़न से पहले से मैं रोडीज़ देख पा रहा हूँ, बट आपके सीज़न के बाद मैंने सारे मतलब उसके सीज़न फॉलो किए हैं, तो मैं खुद रोडीज़ का फ़ैन हूँ। और मेरे भी फेवरेट गैंग लीडर या तो आप थे, और या तो निया मैम है, या फिर हमारे रमसर थे, बस वही तुम्हें जो मेरे ज़्यादातर फेवरेट है, जिनकी टीम में मैं आना चाहता हूँ, इनके जब भी रोडीज़ करने में आऊँगा, और आऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो भाई बट बार फाइनल में जाना, उसके बाद में ना जीतना, ये भी तो भाई सब अच्छी बात नहीं है, ठीक है भाई। बट ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है बोला जाए, हाँ अब भाई बात आती है एल्विस की बिग बॉस में जीतने वाली। तो एक तरफ प्रिंस भाई कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट ठुकरा था अभिषेक मल्हान भाई,
उसके बाद भी इसने एल्विस को सपोर्ट किया भाई। उसके वोट कितने आए थे, वो कह रहा था जो डिजर्विंग विनर था वो फुकरा था भाई। गेम अच्छा खेला था नो डाउट फुकरा ने, सारी चीज़ें सही चल रही थी, ठीक है। इवन एल्विस तो उसको सपोर्ट करने आया था, बट किसी रीजन से जब थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हुई तब एल्विस थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। इवन उसने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं था, बट जो जिन लोगों ने सीज़न देखा उनको पता है कि उसका भाई कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे वो कनेक्ट किया था पब्लिक से भाई। क्योंकि जब वो निकला तो एक बार चेक करवाना उसकी वोटिंग कितनी आई थी, और तुम कह रहे हो भाई साहब वो पीआर करके गालियाँ पड़वाता है, ट्रेंडिंग में लाता है भाई। उसके मीटअप में कितने लोग आते हैं कभी देखा है? तुम्हारे 10 सालों में अगर सारे फैंस को तुम्हारे मिला लें तब भी उसके एक मीटअप में जितने लोग आते हैं उनके बराबर नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो? किसी एक लोकेशन पर मीटअप कराता भाई कितने लोग आ जाते हैं, देखते हो तुम लोग? सोचो एक लोकेशन पे खाली बोल रहा हूँ, अभी तो ओवरऑल की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। एक मीटअप में लगभग 600-700 लोग आ जाते हैं, तो भाई ठीक है करवाते होंगे, पीआर करवा दो, लेकिन फिर भी उसका एक फ़ैन बेस है भाई। मतलब एक एल्विस आर्मी है, मानो या आप ना मानो, कहीं ना कहीं सबको वो चीज़ पता है, ठीक है। और भाई उसके पास इतना काम धंधा है, वो क्यों बहस करेगा? अभी जैसे उसने रिसेंट पॉडकास्ट में बोला था, इन सब चक्करों में पड़ करके जब कंट्रोवर्शियल केस आप हो जाओ तो सिंपल सी बात है, जितने भी ब्रांड डील्स होती हैं वो आपको इग्नोर करती हैं कि नहीं कंट्रोवर्शियल फेस है, थोड़ा सा ब्रांड का नाम खराब होगा। अभी वो सब चीज़ें वो छोड़ करके आया है। जब बचपना था उसके अंदर 5-10 साल पहले देखते आप तो उसकी वीडियोज़ उठा के देख लो कितना मतलब वैसी हरकतें करता था, जो भी हो, अगल मगलम कुछ भी कह लो आप लोग। एक टाइम पे सब लोग करते हैं भाई, बट तब अनमेच्योरिटी रहती है। अभी जब उसके पास उसका नाम अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, तो क्यों फ़ाइट करेगा भाई? वो क्यों तुमसे फ़ाइट, वो किसी से फ़ाइट बोल लेगा कि उसके अच्छे खासे सोर्स बंद हो जाएँ, लोग उसको बुलाना बंद कर दें भाई। अब तुम तो अपने टाइम पे जब तुमको फेम मिला था तुम कुछ कर नहीं पाए भाई। अब जब कोई दूसरा बंदा कर रहा है उसके पीछे उंगली करने पे लगे हुए, वो कुछ करे या ना करे, कुछ करे तब भी दिक्कत, कुछ ना करे तब भी दिक्कत भाई। तो मतलब चाह क्या रहो? फेम चाहिए तो सीधा सीधा बोल दो ना भाई, पीआर करवाता है, ये करवाता है, इतने पैसे लगा रहा है, तो तुम्हारे पास है तुम करवा दो। तुमको तो पता भी नहीं पीआर करवाते कैसे हैं, तुम करवाओगे क्या? और अगर इतना ही पता था तो तुम ही करवा लेते भाई। इसके लिए भी तो नो डाउट कमाते हैं आप भी, तो कहाँ से कमाते हैं मुझे नहीं पता, दूसरे रोडीज़ नहीं दिखती हैं भाई। बट हाँ, आपके पास गेम नॉलेज तो है भाई। रोडीज़ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ रोडीज़ की है। बाकी तो बिग बॉस में अगर आपकी जीत के बारे में मैं बोल दूँ तो भाई, तो आप भी तो भाई साहब प्यार मोहब्बत नहीं पड़े हुए थे, आपका भी कोई चांस नहीं था दूर दूर तक जीतने का। जो दूसरा बंदा था जो रनरअप था सुयस भाई, सुयस तो शायद आपका दोस्त था। एक जो पर्सन था उसका नाम याद आ रहा है जो आपके साथ रनरअप नहीं था भाई, आपसे बहुत अच्छा गेम तो वो खेला था, डिजर्विंग विनर तो लोग उसको मान रहे थे, बट पता नहीं कहाँ से आप जीत गए। आपने कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं किया था। तो जैसे आप बोल रहे हैं एल्विस जीतने लायक नहीं था, फुकरा ने ज़्यादा अच्छा गेम खेला था, उस हिसाब से तो आप तो दूर दूर तक जीतने लायक नहीं थे भाई बिग बॉस विनर, फिर भी जीते ना। तो उसके बाद आपको कोई कुछ कह रहा है भाई, तो मतलब कुछ भी हवाबाजी में कुछ भी बोलना सही नहीं होता है भाई, समझ लो। तो ऐसे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ठीक। और आपको भी पता है कि एल्विस कितना बिजी है और उसकी क्या पर्सनैलिटी है, जो भी रियल लाइफ में ना तो आप गुंडे हो ना तो वो गुंडे हो। उसी चीज़ आप वो बोल रहे हो, उसको चैलेंज दे रहे हो, ओपन चैलेंज दे रहे हो कि आओ आओ अपने लोगों को हटाओ, मेरे लोग को हटाओ, 1v बना जाओ भाई। तो भाई सबको पता है तुम्हारा एग्रेसिव नेचर है, तुम बॉडी बिल्डिंग हो भाई सब बढ़िया ट्राइसेप धाकड़ आदमी हो। और वो बेचारा सुबड़ा था, वो क्या ही लड़ेगा 1v1, क्या ही करेगा तुमसे? लॉजिकल कुछ लॉजिकल बात करो ना, बंदा क्यों लड़ेगा? अपने अपने शरीर वाले बंदे से लड़ लो तुम, जाओ उसके जो दोस्त हैं पॉपी भाई उनसे लड़के देख लो। और कौन सा उसका अच्छा हाँ लड़ना ये चलो, रजत दलाल तो आपके लिए काफ़ी हैवी हो जाएगा वो तो रजत दलाल भाई के छोड़ दो, उनको साइड में रख दो, वो तो काफ़ी हैवी हो जाएंगे आपके लिए, वो तो टांग देगा आपको। बट आपको ही पता नहीं 1v1 नहीं कि क्यों करेगा भाई, कोई मतलब ही नहीं 1v1 करने का उसका। उसी के और टास्क परफॉर्म कर लो भाई। टास्क मतलब क्या ये बचपना है क्या भाई? कुछ तो मैच्योर हो गया, मतलब कुछ भी वही बात हो गई भाई। अभी भी आपका रोडी से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा रियलिटी में है रियलिटी। हाँ एक क्वेश्चन और था जो उन्होंने बोला कि एल्विस ने उसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, जो कि अपलोड नहीं हुआ क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी, डार्क चली गई थी। तो उसमें भाई प्रिंस भाई का कहना है कि जो उसने बोला कि आप एक बार गूगल पे सर्च करो कि रियलिटी शो किंग, तो उसमें नाम आता है प्रिंस नरूला, ठीक है। नो डाउट भाई आप हैं, आपका नाम शो करता है क्योंकि अपने कंटिन्यू जीते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि मैंने सर्च किया इंडियाज़ बिगेस्ट छपरी, उसमें एल्विस का नाम आया, मैंने उसको दिखाया भाई। उसको कैसे समझे भाई? क्या कुछ भी लॉजिकल बोल लो भाई, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो ना भाई। मैंने तो सर्च किया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा भाई उसका नाम आ रहा है। और क्या छपरी इंसान, छपरी क्या होता है कि थोड़ा सा वो कहते हैं, छपरी क्या इंसान नहीं है, वो छपरी का क्या मतलब होता है? कुछ भी मतलब इलॉजिकल बोल दोगे भाई। और उसका नाम नहीं आता है बिकॉज इंडियन छपरी भाई, पता नहीं तुम कौन सी गूगल पे सर्च कर रहे हो, मुझे तो नहीं समझ में आता। पीआर वाले गूगल पे सर्च कर रहे हो
कुछ भी भाई मत बोल दो पॉडकास्ट में। और भाई पॉडकास्ट आप लोग देखना, ठीक है, सिद्धार्थ खन्ना भाई का पॉडकास्ट आप लोग देखना भाई, रिसेंट अपलोड हुआ भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलवीज़ की बात होंगी, सिर्फ और सिर्फ एलवीज़ की बात होंगी, और इसी वजह से पॉडकास्ट में इसको बुलाया ही है। वरना कितने पॉडकास्ट किए हैं वो तो देखो मुझे ऐसा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, और दूसरी चीज़ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ तो कोई आने का सोचना भी नहीं। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ जो है समझ रहे हो, तो हमारा सीन थोड़ा सा खतरनाक है, यूपी वाले से थोड़ा सा बच के रहो ना हम जल्दी से फाइट लेते हैं हमें फिर। पर ठीक है, मैं तो सीधा, मैं भी कौन सा गैंगस्टर हूँ भाई, ठीक है, मैं भी आम आदमी हूँ, बस थोड़ा सा समझ लो भाई। तो ये सारी चीज़ें, बाकी वैसे पॉइंटर्स देखोगे तो काफ़ी सारे हैं, बट सोचता हूँ आज के लिए इतना ही था, क्योंकि अभी मेरा नया एक्सपीरियंस है, उतना मुझे आइडिया नहीं है कैसे क्या चीज़ें हैं। ये था मेरा ओपिनियन जो पॉडकास्ट के बेसिस पे मैंने देखा था प्रिंस भाई की साइड से, मतलब कि आप अपने को सही करने के लिए, सामने वाले को कुछ भी गलत प्रूव करने के लिए आप कुछ भी ऐसा वर्ड मत बोलो मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। वो सामने वाला बंदा आप पे उंगली नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उसके पास काम है, सिंपल सी बात है, फाइट लेगा कॉन्ट्रोवर्शियल केस होगा, उसके काम नाम छोड़ जाएंगे, तो कोई नहीं चाहेगा अभी अपनी प्रोग्रेस स्टेज में उसको मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो, ठीक है। आपका भी जब टाइम था, आपका 10 साल हो गया, आपका वही 100 200 वही सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो आपका तो कुछ जाना है नहीं भाई, इस वजह से आप जगह जगह घूमते फिर रहे, धमकी देते फिर रहे भाई, बट उसका भी अभी ग्रोइंग फेज चल रहा है भाई, वो क्यों नीचे आएगा, सिंपल सी बात है, लड़ाई झगड़े करके वो अभी अपने करियर पे ध्यान देगा, इस वजह से वो नहीं उंगली कर रहा है भाई। बाकी ठीक है, दोनों लोग अच्छे हो भाई, दोनों लोग अच्छे इंसान हो, हालांकि मेरा कहने से कुछ मैटर नहीं करता, बट फिर भी भाई मुझे दोनों लोग पसंद हो, एलवी मुझे पसंद है, पहले तो पसंद नहीं थे, बट पता नहीं क्यों, ऐसा कुछ तो है कि नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है बंदा। और प्रिंस भाई आप तो होगी भाई, आप रियलिटी किंग हो, नो डाउट, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, बस एक सोच जीत के दिखा दो भाई, बस सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो रोडीज़ का नेक्स्ट सीजन जीत के दिखा दो, मुझे सिलेक्ट कर लेना अपनी टीम में भाई साहब, मैं आऊँगा नेक्स्ट सीजन ऑडिशन में, मैं आऊँगा रोडीज़ में, मुझे सिलेक्ट कर लेना। अभिषेक शुक्ला नाम है मेरा रियल में। थोड़ा फिटो करके आऊँ, सिलेक्ट करना, मैं आपको जिताऊँगा अपने भाई, उसके बाद सबकी बोलती बंद करने के लिए, बाकी आप अच्छे बन गए यार, ठीक है। तो भाई आज के फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे तो माकूल कह रहे पार्ट 2 में किसी नए कॉन्ट्रोवर्शियल केस के साथ, मतलब जो भी रिसेंट में ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं वो लेकर के। सब लोग अपना थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और ये वीडियो 1-2 दिन में एडिट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसा है, आप लोग अपना भी ओपिनियन शेयर करना, और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, इसके नए नए पार्ट आते रहेंगे, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करते रहो। तो माकूल कह रहे सिस्टम पे सिस्टम अभी सर में थोड़ा सा रहम करो मेरे ऊपर भी, वीडियो काट दो फटाफट। प्रिंस की सेना, हाँ प्रिंस की सेना आ रही तो सेना है ना, प्रिंस की रोडियम है नहीं यार, क्या कहते हैं उसको भाई, प्रिंस भाई के क्या होंगे, एलवीज़ की तो आर्मी होगी, प्रिंस के क्या होंगे, प्रिंस के चेले। लाइक करो फटाफट, वायरल करो मेरे वीडियोज़ को फटाफट, ठीक है। चल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा से टेक केयर। ओ माँ कोई कह दे कटा नहीं क्या, रुको काट रहा हूँ।